वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इकोनॉमी के क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जो आपके क्वेश्चन है वो आपके सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं एंड जो आपके आने वाले एग्जाम्स है उनमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? तो निम्न में से कौन जो है म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? तो इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा आरबीआई, बी ऑप्शन हमारा सेबी, सी ऑप्शन हमारा एसबीआई, डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेबी जो है म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी सेबी की? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है इसकी फुल फॉर्म है सेबी की। भारत में म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 12 अप्रैल 1992 में हुई थी सेबी की स्थापना। और इसकी फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो भारत के समुद्री उत्पादों के लिए जो है भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा यूएसए, बी ऑप्शन हमारा ईयू, सी ऑप्शन हमारा फ्रांस, डी ऑप्शन हमारा जापान। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईयू, यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है इसका राइट आंसर है। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए जो है भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा आपका? यूरोपियन यूनियन जो है इसका राइट आंसर है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के समुद्री उत्पादकों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है आपका? यूरोपियन यूनियन जो है इसका राइट आंसर है। समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार है ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय केसर मिशन जो है किसकी उपयोजना थी, किस रूप में इसे लॉन्च किया गया था? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बी ऑप्शन हमारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सी ऑप्शन हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, डी ऑप्शन हमारा नेशनल कैश क्रॉप प्रोग्राम। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय कृषि और विकास योजना इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय केसर मिशन जो है वह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उपयोजना थी, इसी के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय केसर मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत केसर के विकास के लिए जो है लॉन्च किया गया था। ये जो आपका केसर, जो आपका राष्ट्रीय केसर मिशन है, ये आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आता है और इसे जो है केसर के विकास के लिए से लॉन्च किया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो भारत का पहला ऐसा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ये ऑप्शन हमारा अहमदाबाद, बी ऑप्शन हमारा सूरत, सी ऑप्शन हमारा इंदौर, डी ऑप्शन हमारा जयपुर। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर इसका राइट आंसर है। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह इंदौर में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो ग्राम अनाज बैंक जो योजना है वह कौन से मंत्रालय द्वारा जो है इस पर काम किया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा कृषि मंत्रालय, बी ऑप्शन हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन हमारा ग्राम अनाज बैंक योजना, डी ऑप्शन हमारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ग्राम अनाज बैंक योजना जो है आपकी वह इस पर काम कर रही है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ग्राम अनाज बैंक योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 1997 में शुरू की गई थी। 1997 में जो है इसे शुरू की गई थी। ग्राम अनाज बैंक योजना जो है वह आपकी जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है, यानी कि ये जनजातीय जो मामले हैं इनके द्वारा ये जो है आपकी शुरू की गई थी। अभी इसका कार्यान्वयन ग्राम अनाज बैंक योजना द्वारा जो है किया जा रहा है। अभी जो ये कार्य कर रही है वो कौन कर रही है? आपका ग्राम अनाज बैंक योजना जो है इस पर कार्य कर रही है इस टाइम। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा, वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम FSAP, वित्तीय क्षेत्र आकलन यानी कि कार्यक्रम जो है आपका FSAP जो है एक देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन विश्लेषण है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? जो आपका वित्तीय क्षेत्र आकलन जो है यह कार्यक्रम, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल जितना भी वर्क है यह किस कार्यक्रम के द्वारा जो है इसका जो है अच्छी तरीके से विश्लेषण, यानी कि इस पर जो है जांच परख अच्छे से विचार किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी ऑप्शन हमारा G20, सी ऑप्शन हमारा विश्व आर्थिक फोरम, डी ऑप्शन हमारा विश्व बैंक। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो है वित्तीय क्षेत्र आकलन का कार्यक्रम किया जाता है। FSAP का कार्यक्रम जो है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देखती है। इसका जितना भी विश्लेषण होता है, इसका जितना भी विचार विमर्श होता है वह आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करती है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित किया जाता है। यह 1999 में लॉन्च किया गया था। 1999 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। वित्तीय क्षेत्र का आकलन जो है वह आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? ये जो आपका महात्मा गांधी द्वारा जो है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो है स्टार्ट की गई थी वुमेन्स के लिए, इसका जो है कम से कम कितना, यानी कि जो वुमेन्स के लिए जो है कम से कम कितनी जो है सीट्स छोड़ी जानी चाहिए जो आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है, यानी कि जो भी आपका रोजगार है उनकी उसमें जो है महिलाओं का जो है उसमें कितना हिस्सा होना चाहिए जो जॉब्स होती हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 25%, बी ऑप्शन हमारा 30%, सी ऑप्शन हमारा 40%, डी ऑप्शन हमारा 50%। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 30% जो है उसमें महिलाओं का न्यूनतम अनुपात होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी? तो निम्नलिखित में से किसने जो है ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक जो है पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा विमल जैन, बी ऑप्शन हमारा के सुब्बा राव, सी ऑप्शन हमारा सी रंग राजन, डी ऑप्शन हमारा अमर्त्य सेन। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रंगराजन जो है इसका राइट आंसर है। ग्रोथ एंड फाइनेंस जो नामक पुस्तक है वह आपकी सी रंगराजन ने लिखी थी। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। सी रंगराजन भारत के अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी थी। सी रंगराजन जो है वो आपके भारत के एक अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक हैं वो आपके एक। तो उन्होंने ही यह बुक लिखी थी ग्रोथ एंड फाइनेंस। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? तो भारत में जो है 1000 और 5000 और 10,000 के नोट जो हैं आज़ादी के बाद कब दोबारा शुरू किए गए थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा 1950 में, बी ऑप्शन है हमारा 1954 में, सी ऑप्शन है हमारा 1958 में, डी ऑप्शन है हमारा 1962 में। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1954 में जो है इन्हें दोबारा स्टार्ट किया गया था भारत में। 1000, 5000 और 10,000 के नोट आज़ादी के बाद जो है दोबारा स्टार्ट किए गए थे 1954 में। तो आइए और जान लेते हैं। भारत में 1000 और 5000 और 10,000 के रुपए के नोट जो है आज़ादी के बाद 1954 में शुरू किए गए थे। 5000 और 10,000 के नोटों को जो है 1978 में बंद कर दिया गया था। 1978 में जो है इन्हें बंद कर दिया गया था 5000 और 10,000 के नोटों को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति यानी कि TERC की अध्यक्षता कौन करता है? तो व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की जो है अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन हमारा वित्त मंत्री, सी ऑप्शन हमारा वाणिज्य मंत्री, डी ऑप्शन हमारा वित्त सचिव। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री करता है आपकी व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी? TERC की ट्रेड इकोनॉमिक रिलेशन कमेटी। ट्रेड इकोनॉमिक रिलेशन कमेटी जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति यानी कि TERC की जो है अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसकी स्थापना 3 मई 2005 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 3 मई 2005 में हुई थी TERC की स्थापना, व्यापार और आर्थिक संबंध की समिति। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।